नमस्कार। आज के इस वीडियो में द नाउन केस के बारे में जानेंगे। नाउन केस कौन कौन से होते हैं और इनका जो अन्य शब्दों के साथ जो संबंध होते हैं वो किस प्रकार से बताए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो जो संज्ञा के मामले होते हैं वो क्या होते हैं कि वाक्य में नाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध नाउन केस द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो वाक्यों में नाउन का जो संबंध होता है वो अन्य शब्दों के साथ में जो व्यक्त किया जाता है वो नाउन केस के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो अपने यहाँ पर नॉमिनेटिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस और केस इन अपोजिशन, ठीक है। यहाँ पर नॉमिनेटिव केस नहीं है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, नॉमिनेटिव केस यहाँ पर आ गया ऊपर, तो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है चौथा प्रकार, और केस इन अपोजिशन। अब हम इन्हें विस्तार से समझते हैं कि ये किस प्रकार से इनका हम प्रयोग करते हैं, ये कौन कौन सी स्थितियाँ होती है। तो सबसे पहला हमारा नॉमिनेटिव केस है। पहला है हमारा नॉमिनेटिव केस, ठीक है। नॉमिनेटिव केस, इसमें नामांकन मामले एक इनका अर्थ है हिंदी में कि किस जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो क्या कार्य करता है, मतलब नाउन, हमारा नाउन सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, ठीक है। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, जब नाउन का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता हो। नाउन का जो प्रयोग हो वो किसकी तरह होता हो, सब्जेक्ट की तरह प्रयोग होता है, वह नाउन क्या होता है, नॉमिनेटिव केस में होता है। और एक अर्थ यह है कि नाउन जब वर्ब के साथ सब्जेक्ट का कार्य करती हो, कोई भी वर्ब हो उसके साथ नाउन सब्जेक्ट का अगर कार्य करती हो तो वो क्या होती है, नॉमिनेटिव केस में होता है वो, ठीक है। अगला नाउन केस है पजेसिव केस, जो अधिकार या संबंध के बारे में बताता है, ठीक है। तो एक वाक्य में एक नाउन को दूसरे नाउन पर हक या रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है। जो पजेसिव केस होता है ये क्या होता है, एक नाउन को दूसरे नाउन पर हक या रिलेशन स्थापित करने के लिए प्रयोग होता है। तो नाउन के साथ संबंध कारक चिन्ह, जिस नाउन के साथ संबंध कारक चिन्ह या उससे संबोधन किया जाता है, ये इस प्रकार संबंध कारक चिन्ह होता है ये, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। नाउन के साथ में किसका प्रयोग किया जाता है, संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और जिस नाउन के साथ संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वह नाउन क्या होती है, पजेसिव केस में प्रयुक्त होती है। तो सीधी सी यहाँ पर यह है, पजेसिव केस में किसी भी नाउन दूसरे नाउन पर इस रिलेशन या हक स्थापित करे और जिस नाउन के साथ में संबंध कारक चिन्ह का प्रयोग होता है वो नाउन पजेसिव केस में प्रयुक्त होती है, ठीक है। ये है हमारा दूसरा केस पजेसिव। अगला नाउन केस है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, कर्म कारक स्थिति में। तो क्या होता है ये, जब नाउन का प्रयोग वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है। जब नाउन का प्रयोग क्या होता है, वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग में होता है, मतलब जो नाउन होता है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह होता है, तो वह नाउन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में प्रयुक्त होता है, ठीक है। वह नाउन ऑब्जेक्टिव में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्टिव केस, जो तीसरा केस है द नाउन केस का। अगला हमारा जो नाउन केस है वो है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, पते का नाम पत्र, ठीक है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। तो नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस जो नाउन केस होता है वो होता है कि नाउन किसी व्यक्ति वस्तु को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हो। जो नाउन क्या हो, किसी व्यक्ति या वस्तु को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त हो, वह नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के लिए की तरह प्रयुक्त होता है। किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को संबोधित अगर किया जाता है तो वहाँ पर हम नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस की तरह प्रयुक्त करते हैं नाउन को। जैसे उदाहरण में हम यहाँ देख सकते हैं कि बॉयज़ डोंट मेक नॉइज़, तो यहाँ पर
बॉयज़ को संबोधित किया गया है कि शोर मत मचाओ, हरीश वेट फॉर मी, हरीश को यहाँ पर संबोधित किया गया कि इंतज़ार करो मेरे लिए, ठीक है। तो यहाँ बॉयज़ जो है ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है, ठीक है, और यहाँ पर जो हरीश है ये नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है। उपरोक्त वाक्य में बॉयज़, ठीक है, एक तो बॉयज़ और हरीश को संबोधित किया गया है, और जिनको संबोधित करते हैं तो नाउन्स के इस प्रकार के प्रयोग को क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहा जाता है। नाउन्स के इस प्रकार के प्रयोग को क्या कहा जाता है, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। ये चौथा प्रकार है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस जो नाउन केस। हमारा नाउन केस में आखिरी जो पॉइंट है, केस है, वह है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन, परिस्थिति में मामला, जब दो नाउन्स जब दो नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताते हैं। दो नाउन किसको बताते हैं, एक ही वस्तु या व्यक्ति को बताते हैं, अर्थात दोनों नाउन एक ही व्यक्ति के बारे में स्पष्ट करते हैं। दो नाउन किसके बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में स्पष्ट करते हैं। तो बाद वाला नाउन बाद वाला नाउन पहले वाले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है। जब दो व्यक्ति एक ही वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताते हैं तो जो बाद वाला नाउन होता है वो पहले वाले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है। तो ये हमारे द नाउन केस है, जो वाक्य में नाउन को अन्य शब्दों के साथ संबंध को व्यक्त करते हैं, जो केस के द्वारा, नाउन केस के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में नाउन केस के बारे में बताया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।